हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। आज अपन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर 227 पेज नंबर पे एक टॉपिक एनसीईआरटी दे रखी है, एज सेक्स पिरामिड के नाम से। उसको आज डिस्कस करते हैं। एज सेक्स पिरामिड क्या होगा, समझना इस पॉइंट को। सबसे पहले आप ध्यान से एकदम समझिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट ये है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो इस पॉइंट को समझना, एज सेक्स पिरामिड क्या होता है। तीन टर्म आपको सबसे पहले समझना है कि अगर लेस देन 15 ईयर्स के लोग हैं तो उन्हें अपन प्री रिप्रोडक्टिव के नाम से पुकारेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव। अगर 15 साल से 45 साल के बीच में लोग हैं तो उन्हें अपन रिप्रोडक्टिव के नाम से पुकारेंगे। अगर मोर देन 45 ईयर्स के लोग हैं तो उन्हें अपन पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नाम से पुकारेंगे। एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना, किसी भी कंट्री के अंदर इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। किसी भी कंट्री में इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने लिखा है मोर देन 45 ईयर। आपको पता है 45 ईयर के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, तो मतलब कि कंसीव की कंडीशन भी बंद हो जाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लेस देन 45 ईयर प्री रिप्रोडक्टिव, 15 से 45 ईयर्स रिप्रोडक्टिव, और मोर देन 45 ईयर पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाएगा। लेस देन 15 ईयर्स प्री रिप्रोडक्टिव, 15 से 45 रिप्रोडक्टिव, और मोर देन 45 पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नाम से पुकारा जाएगा। और हमारी एनसीईआरटी एज सेक्स पिरामिड के अंदर तीन पिरामिड बनाती है। एक को अपन एक्सपेंडिंग के नाम से पुकारेंगे, दूसरे को अपन डिक्लाइन के नाम से पुकारेंगे, और तीसरे को अपन स्टेबल के नाम से पुकारेंगे। तो आइए सबसे पहले एक्सपेंडिंग, डिक्लाइन और स्टेबल तीनों को समझते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है हमसे। मान के चलिए कि मैंने कहा कि ये एक पिरामिड है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये वाला एरिया बिलो 15 इयर्स, ठीक। और ये मैंने लिख दिया ये रिप्रोडक्टिव फेज वाला है। रिप्रोडक्टिव मतलब आपको पता है कि 15 से 45 इयर्स, और मैंने कह दिया ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। आपको पता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब कि मोर देन 45 ईयर, मोर देन 45 ईयर, ठीक, मोर देन 45 ईयर। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ये नीचे वाला बिलो 15 ईयर्स है, बीच वाला रिप्रोडक्टिव जिसको मैंने रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से पुकारा ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और ऊपर वाला सॉरी ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और ऊपर वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नाम से मैंने पुकारा। ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बोर्ड पे फोकस करना है आपको। मैंने कहा कि किसी भी कंट्री के अंदर इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी किसी भी कंट्री के अंदर। दूसरा पॉइंट बात कि किसी भी कंट्री के अंदर प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है ये डिसाइड करते हैं, और किसी भी कंट्री के अंदर फ्यूचर में होने वाला पॉपुलेशन क्या है ये डिसाइड करेगा। इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ये डिसाइड करेंगे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, और ये डिसाइड करेंगे कि आने वाला मतलब कि फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन क्या होगा। आइए समझते हैं, ध्यान से सुनना, सुनना, बोर्ड पे फोकस करना। मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा। रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि जब रिप्रोडक्टिव फेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव को रिप्लेस करेगा तो ये वाला मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव को रिप्लेस करेगा। ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना। मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये ग्राफ कुछ यहां तक जाएगा, कुछ यहां तक जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा। रिपीट कर रहा हूं, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो कुछ यहां तक ग्राफ जाएगा, कुछ यहां तक ग्राफ जाएगा। अरे सीधी सीधी बात है कि रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जब ये पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव जाएगा तो यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। अरे ऐसे ऐसे सेक्स पिरामिड को अपन एक्सपेंडिंग के नाम से पुकारेंगे। एक्सपेंडिंग ही आपको दिख रहा है, देखना ध्यान से। ये जब इसको रिप्लेस करेगा तो ये कुछ यहां तक तो रिप्लेस करेगा ना भाई, ठीक। तो इसके वजह से
ये जो ग्राफ, ये जो पिरामिड बना है, इसको एक्सपेंडिंग के नाम से पुकारेंगे। और एक्सपेंडिंग के अंदर आज अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्री आती है, तो डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है ये एक्सपेंडिंग के अंदर आ रही है। नेक्स्ट पिरामिड के बारे में मैं बात करूं तो आ जाइए, अपन इस पिरामिड को देखते हैं कि ये डिक्लाइन है कि स्टेबल पिरामिड है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ये वाला है पोस्ट नहीं प्री रिप्रोडक्टिव, ये वाला है रिप्रोडक्टिव, और ये वाला है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि इसके अंदर बिलो 15 इयर्स, इसके अंदर 15 से 45 इयर्स, और इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा मोर देन 45 इयर्स। ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना। मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा, देखना ध्यान से, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा। अरे ये इसको कितना रिप्लेस करेगा, जितना था उतना ही रिप्लेस करेगा। समझ में आया? मतलब कि जब ये इसको रिप्लेस किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, और जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो कितना रिप्लेस करेगा, इतना ही तो रिप्लेस करेगा। देखो ध्यान से एकदम, इतना ही रिप्लेस करेगा। मतलब कि इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे से ये ऊपर जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? तो इस पॉइंट को याद कर लेना है। ऐसे ग्राफ को अपन स्टेबल ग्राफ के नाम से पुकारते हैं। और मैंने कहा कि ये किसके अंदर आएगा, तो ये डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर ये ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ग्राफ को अपन स्टेबल, तो ऐसे को अपन एक्सपेंडिंग के नाम से पुकारेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा। ये कितना इसको रिप्लेस करेगा, तो ये इतना इसको रिप्लेस करेगा। अरे इतना तो पॉपुलेशन बढ़ा ना भाई। तो ऐसे ग्राफ को एक्सपेंडिंग, ऐसे पिरामिड को एक्सपेंडिंग के नाम से पुकारेंगे। फिर मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको इतना ही रिप्लेस करेगा। मतलब कि जितना भी पॉपुलेशन था उतना ही मेंटेन रहेगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। ऐसे ग्राफ को अपन स्टेबल के नाम से पुकारेंगे। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है आज वो स्टेबल के अंदर है। क्लियर है ना? अब तीसरा ग्राफ मैं इसी के अंदर बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो एनसीईआरटी डिक्लाइन के नाम से पुकार रही है। डिक्लाइन ग्राफ को बता रही है एनसीईआरटी, हम भी डिक्लाइन को समझते हैं। देखना ध्यान से कि मैंने कह दिया कि ये डिक्लाइन ग्राफ है। देखिएगा ध्यान से एकदम, ये है आपका डिक्लाइन ग्राफ, डिक्लाइन पिरामिड, ये है डिक्लाइन पिरामिड। ठीक, ये वाला है यही वाला सिस्टम, ठीक, ये वाला है यही वाला सिस्टम, ये वाला है यही वाला सिस्टम। मतलब ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये हो गया रिप्रोडक्टिव, और ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव। ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट, ये जो एज सेक्स पिरामिड एनसीईआरटी कह रहे थे उसका लास्ट पॉइंट, मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा। ठीक, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जब ये रिप्रोडक्टिव, ये वाला बीच में मैं लिख देता हूं, ये है आपका रिप्रोडक्टिव, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा। अरे ये इसको कितना रिप्लेस करेगा, तो ये इसको इतना ही तो रिप्लेस करेगा ना भाई। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, इतना ही तो रिप्लेस करेगा ये इसको। ठीक, इतना जगह तो बच गया ना भाई। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, हमें पॉपुलेशन, मतलब कि हमें प्री रिप्रोडक्टिव को इतना भी कम नहीं कर देना है कि यहाँ पे जब ये इसको रिप्लेस करे, जब ये इसको रिप्लेस करे तो इतना जगह ऑक्युपाई हो जाए, सॉरी इतना जगह बच जाए। जब इतना जगह बच जाएगा तो इसको दूसरे कंट्री के लोग आके भरेंगे। चाइना आज हमारा डिक्लाइन के अंदर ही है। तो ऐसे ग्राफ को अपन डिक्लाइन के नाम से पुकारेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, और ये इसको कितना रिप्लेस करेगा, तो ये इसको इतना ही रिप्लेस करेगा। और ये पूरा जो स्पेस बचा है इसको भरने के लिए डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कंट्री के लोग आएंगे और इस सिस्टम को भरेंगे।
ये भी तो हो सकता है कि केवल डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ये तो इतना कंफर्म हो चुका है कि जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो इतना ही रिप्लेस करेगा, और इसको भरने के लिए दूसरे देश के लोग आएंगे, और किसी देश के अंदर दूसरे देश के लोगों का आना उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को अपन डिक्लाइन के नाम से पुकारेंगे। मैंने पहले ही कहा था, इनके वजह से फ्यूचर का पॉपुलेशन डिसाइड होगा, इनके वजह से प्रेजेंट पॉपुलेशन डिसाइड होगा, तो इनके वजह से किसी भी देश के अंदर इनके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा कि जब, ध्यान से सुनना, ये फ्यूचर नहीं प्रेजेंट डिसाइड करता है रिप्रोडक्टिव, और प्री रिप्रोडक्टिव आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो हमें इसको कंट्रोल करना है, प्री रिप्रोडक्टिव को। और हम ये भी तो कर सकते हैं, हम इतना भी कंट्रोल ना कर दें, इतना भी कंट्रोल ना कर दें कि हमारा हमारा प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव को एकदम लेवल तक स्टेप मतलब कि रिप्लेस ही ना कर पाए। अरे देखिए ना, चाइना ने अपने प्री रिप्रोडक्टिव को इतना कम कर दिया है कि इस स्पेस को भरने के लिए दूसरे कंट्री के लोग आएंगे। तो 3 पिरामिड, एक एक्सपेंडिंग, दूसरा स्टेबल और तीसरा डिक्लाइन पिरामिड तो मैंने बता दिया, ध्यान से सुनना। ये डिक्लाइन है, ये एक्सपेंडिंग है, और ये स्टेबल है। एक पॉइंट और ध्यान से सुनना कि अगर मैं आपसे शेप की बात करूं तो ये अर्न शेप का है। अर्न शेप आप समझते हैं, कलश, कलश। जब इसको आप अपोजिट करेंगे ना तो ये अर्न शेप का दिखने लगेगा। अगर मैं ये बात करूं तो ये बेल शेप का है, बेल शेप का है। तो अगर शेप में भी आपसे पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिक्लाइन अर्न शेप का है, तो ये बेल शेप का है, स्टेबल वाला। हमारी एनसीईआरटी एक पॉइंट कह रही है, हमारी एनसीईआरटी ने